अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक होंगे और खैर आफ़ियत के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टाइटल से आपने देखा होगा कि आज हम पबजी का लैग फिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर जिन बंदों के पास पीसी अच्छा है, मतलब i5 थर्ड जनरेशन विद GTX 750 Ti कार्ड है, या लोअर स्पेक्स के लिए भी मैं सेटिंग बताऊंगा कि कैसे उसकी सेटिंग करनी है और उसका लैग हमें फ़िक्स करना है। सही है, तो बातें हम इतनी नहीं करेंगे, जस्ट हम सीधा अपने पॉइंट की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने पीसी का जो है ना कचरा जितना भी है ना वो साफ़ करना है, ठीक है, और बिल्कुल हल्का करना है। अगर आपके पीसी के अंदर धूल वगैरह है तो आप इसको ब्लोर मरवा के बिल्कुल इसको ओके करवा लें ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए, ठीक है। ये स्टेप आपने एक फ़ॉलो करना है। अब जब पीसी के ऊपर आप आएंगे तो आपने यहाँ पर जस्ट मैंने विंडो को अपग्रेड किया है, बट मेरे पास SSD नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है। अगर जिन बंदों के पास i5 थर्ड जनरेशन है और उनके पास SSD है तो वो लाजमी अपनी विंडो को अपग्रेड करें, क्योंकि पबजी के लिए आपको पता है लेटेस्ट जो चीज़ है वो होगी आपके पास, वैसे ही वो परफॉर्म करेगी, क्योंकि उसके लैग वगैरह जो है ना वो सेट हो जाएंगे। सो जस्ट हमें यहाँ पर टाइप करना है रन, ठीक है। इजीली है, ये हर बंदा इस चीज़ को जानता होगा। अगर जिन्होंने नहीं जाना तो इस वीडियो से वो जाने, सही है। तो हमने जस्ट यहाँ पर पेस्ट करना है, लिखना है टेम्प, TEMP, ठीक है, टेम्प। तो टेम्प को हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है। अब कंट्रोल A करके हम इसको डिलीट करेंगे, सही है। तो हमने इन फाइल्स को डिलीट कर दिया है। हम दोबारा से रन के ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम टेम्प के फर्स्ट में एक परसेंटेज डाल देंगे और एक लास्ट पे परसेंटेज डाल देंगे। फिर दोबारा से इसको ओके करेंगे कंट्रोल A करके। तो डिलीट, ठीक है। जो फाइलें अगर डिलीट नहीं होती उसको स्किप कर देना है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें होगी। थर्ड में हमने दोबारा से जाना है और यहाँ पे हमने लिखना है प्री फैच। ये हमारा प्री फैच, और प्री फैच में बिल्कुल कुछ नहीं है, आपके शो हो रहा होगा तो आपने फिर आखिर में इसको एम्पटी कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेप हो चुका है। अब हमने टास्क मैनेजर में जाना है, सही है। अब जब टास्क मैनेजर में आप जाते हैं तो आपको पता है CPU यूजेस और मेमोरी, ठीक है, ये दो चीज़ें इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, सही है। तो अभी मेरे पास आप देखें 3.4 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 4 कोर 4 थ्रेड है, और पबजी के लिए 4 कोर 4 थ्रेड ही काफ़ी अच्छी गेम चलाते हैं। अगर आपके कोर्स कम हैं तो आपके FPS ड्रॉप होंगे और आपकी गेम सही नहीं चलेगी। सो ये स्पेशली GTX 750 और i5 थर्ड के लिए ये सेटिंग है। लोअर सेटिंग भी मैं इसमें बता दूंगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रोसेस में आना है, और प्रोसेस में आते ही आपने जो फजूल की चीज़ें खुली होती हैं, जैसे कि आपको पता है गूगल क्रोम की एप्लीकेशंस खुली होती हैं, ठीक है, आपने उसको बिल्कुल एंड टास्क करके बिल्कुल ख़त्म करना है। और यहाँ पर एक एप्लीकेशन होती है कॉर्टेना, वो यहाँ पर आ रही होती है। जिन बंदों की विंडो अपग्रेड नहीं है तो वो कॉर्टेना यहाँ पे शो हो रहा होता है, तो उस कॉर्टेना को आपने डिसेबल करना है। मतलब एंड टास्क उसको करेंगे आप, एक बार 2 बार 3 बार 4 5 बार आप उसको एंड टास्क करेंगे तो वो यहाँ से चला जाएगा, तो फिर आपका CPU यूजेस काफ़ी कम हो जाएगा, सही है। तो स्टार्टअप में आपने जाना है और यहाँ पे जितनी आपकी एप्लीकेशन है वो आपने सारी डिसेबल कर देनी है। जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप चाहते हैं कि मैं चला रहा हूँ, उसको आपने इनेबल रखना है और बाकियों को आपने सारों को डिसेबल कर देना है, ताकि पीछे कोई भी एप्लीकेशन जो है वो रन ना हो रही हो। तो वीडियो इतनी लंबी ना हो तो इसके लिए मैं अपनी गेम को भी ऑन कर लेता हूँ, सही है, और गेम के अंदर फिर आपको मैं प्रॉपर सेटिंग बताता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से गेम को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ।
तो भाई गेम के इंटरफेस पर हम आ चुके हैं, सही है। और जिन बंदों के पास एमुलेटर, मैं आपको एमुलेटर के बारे में बता दूं, जिन बंदों के पास एमुलेटर ओल्ड वर्जन है या किसी और वर्जन पे चला रहे हैं तो वो 7.1 बीटा यूज़ करें, 7.1 बीटा आप यूज़ करें, सही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 7.1 बीटा, इसका भी मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ कि कैसे आपने डाउनलोड करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे लिख लेना है गेम लूप 7.1 बीटा, सही है। यहाँ पर हमने इसको जस्ट इसकी जो पहली जो इसकी साइड है इस पे जाके, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको अगर डाउनलोड के ऑप्शन पे आते हैं तो उसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये तीन इसको मैं स्टार्ट करके आपको बता देता हूँ। तो ये टेंसेंट वालों का ये आपने ये डाउनलोड कर लेना। मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो इसको मैं नहीं करूँगा। आपने बस ये 7.1 बीटा इसको आपने डाउनलोड करना है। जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपने इसको खोल लेना है, सही है। अपनी गेम वगैरह प्रॉपर तरीके से आपने इंस्टॉल करनी है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे सो आगे की जो सेटिंग होगी वो क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहले बेसिक में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आपके पास 750 Ti कार्ड है तो आपने, मैंने तो सारा कुछ इसका टिक ही रखा हुआ है और सही चल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं आ रहा। एंटी एनालाइजिंग आपने बिल्कुल ऑफ रखनी है, सही है। अगर मेमोरी आपकी 8 GB है तो आपने 8 रखनी है। कोर्स आप देख लें आपके 4 हैं या 8 हैं, आपने उस तरीके से कोर भी रखने हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन अगर जिन बंदों के पास लो एंड पीसी है तो इसको 1280x720 पे रखें। मैंने अपनी फुल स्क्रीन रखी है। आप अगर आपके पास लो पीसी है, अगर 750 Ti है तो आप अपनी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। अगर लो एंड पीसी है तो 1280x720 पे ही आप रखें, सही है। तो और एक चीज़ और, अगर जिन बंदों के पास 750 Ti या इससे अपग्रेड कार्ड है वो डायरेक्ट एक्स पे रखें, और जिनके पास लो एंड कार्ड है तो वो ओपन GL पे रखें। ओपन GL पे रखें। ओपन GL काफ़ी अच्छा है और ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लो एंड ग्राफिक्स कार्ड या लो एंड पीसी के लिए ओपन GL मस्ट है। और जिनके पास 750 Ti है, दोबारा बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट एक्स पे रखें। अब मॉडल में आएंगे तो मॉडल इसका ASUS ROG 2 ही है। गेम में जब आएंगे तो मैंने अभी 1080p सूटेबल फॉर हाई कॉन्फ़िगरेशन सच एज GTX एंड 660 एंड हायर ग्राफिक्स, तो मेरे पास 750 Ti है तो मैंने 1080p भी रखा है। अगर आपका लो कार्ड है तो आपने 720p पे ही रखना है। अगर आप इस पे रखेंगे तो लैग होगी। जिनका लो एंड पीसी है तो उनको लिए बता रहा हूँ कि 720p पे रखना है। अगर 750 Ti है तो आप इसको 1080p पे रख सकते हो। नीचे बात करें ग्राफिक्स क्वालिटी की तो आपने यहाँ पर स्मूथ रखना है। अगर आप HDR खेलना चाहते हो तो फिर आप HD सेलेक्ट करो। अगर आप स्मूथ मतलब लो एंड जो पीसी हैं उनके लिए स्मूथ है तो यहाँ पे आप इसको स्मूथ रखोगे। और यहाँ अगर आप आपके पास अगर जो LED है वो अगर 144 हर्ट्ज़ की है तो आप इसको 90 FPS पे रखो। अगर आपकी 1080p है तो ये वर्क नहीं करेगा 90 FPS पे, क्योंकि 90 FPS और आपको पता है गीगाहर्ट्ज़ का सिस्टम होता है, तो 60 FPS यहाँ आपने रखने हैं। और बस इस सेटिंग को आपने सेव कर लेना है, सही है। अब हम लगाते हैं गेम। हमने यहाँ पर गेम लगा दी है और गेम में आपकी परफॉर्मेंस आपको मैं बता देता हूँ कि 750 Ti पे किस तरीके की चलती है। अब मैं इसको काट लेता हूँ जी। तो जो दोस्तों हम आ चुके हैं गेम के अंदर। गेम मेरी स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने आगे क्या सेटिंग करनी है आगे तो सभी को पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ग्राफिक्स में जाएंगे और यहाँ पर हमने इसको स्मूथ से एक्सट्रीम तक रखना है लो एंड डिवाइस के लिए। आप कभी भी बैलेंस पे मत रखें, कभी भी HD भी मत रखें। जिनके पास लो एंड डिवाइस है मतलब i3 सेकंड जनरेशन है, i5 सेकंड जनरेशन है, तो अगर जिनके पास i5 थर्ड जनरेशन विद GTX है तो वो HD एक्सट्रीम भी खेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इतना लैग नहीं करता है। आपने जस्ट स्मूथ और एक्सट्रीम आपने पूरे 60 FPS के लिए स्मूथ से एक्सट्रीम तक रखना है। ये हमने सेटिंग रख ली है और इसको बस यहाँ से हमने ओके कर लेना है। अब मैं आपको
गेम की परफॉर्मेंस बता देता हूँ। हमने यहाँ से जस्ट ट्रेनिंग में चले जाना है और आपको मैं परफॉर्मेंस बता देता हूँ कि कैसी चलती है। थोड़ा सा टाइम ले रही है। सो अभी हम आ चुके हैं गेम के अंदर से। तो यहाँ से हम एक M4 उठा लेते हैं। देखे कोई गोली नहीं अटकी, बिल्कुल नहीं अटकी। तो ये काफ़ी अच्छे FPS पे चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं FPS की बात करूँ तो एक सेटिंग होती है फुल स्क्रीन, ये क्या कहते हैं, शो FPS, सही है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ऑलमोस्ट ये 58, 56। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह बाकी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। इंशाल्लाह आपके लिए हम मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे। और नेक्स्ट अगर रिकॉइल की अगर आपने सेंसिटिविटी देखनी है तो उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि सेंसिटिविटी के ऊपर वीडियो बनाएं, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार दोबारा बोलूँगा कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑल पे रखें ताकि हम आपके साथ कनेक्ट रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। किंग बिलाल YT को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।